गिरामी कदर हज़रात, आज हम इमाम अली मुकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आपकी शहादत के सिलसिला में इनेकाद पजीर इस खूबसूरत कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में फरमाया, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, फरमाया जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाएं उन्हें तुमने मुर्दा नहीं कहना है। मुर्दा नहीं कहना तो क्या कहना है? फरमाया बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा है। और फरमाया वला किल्ला तशऊरून, उनकी जिंदगी का तुम्हें शऊर नहीं है। ये बिल्कुल सादा सा मफहूम है, लेकिन गौर तलब बातें इसमें हैं जिससे अकीदा और अमल खुल के आपके सामने आएगा। तवज्जो है? फ्रंट सीटों वाले बेटे इधर देखें, मेरे चांद इधर मेरी तरफ देखें, बच्चे भी जरा मेरी तरफ देखें बेटे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो मेरी राह में शहीद हो जाए उसे तुमने मुर्दा नहीं कहना। यहां इस आयत के असरार पर अगर गौर किया जाए तो यहां पर बात हो रही है कि वो बंदा जिसकी मौत अल्लाह के रास्ते में आए, क्योंकि शहीद कहते ही उसे हैं जो इलाए कलिमतुल हक के लिए अल्लाह की राह में अपनी जान कुर्बान कर दे। समझ आ रही है? इसको शहीद कहा जाता है। फरमाया जिसकी मौत अल्लाह के रास्ते में आए तो उसे तो मुर्दा नहीं कह सकते हो। यहां पर जो लतीफ नुक्ता है वो ये है, सिर्फ मौत की बात है कि वो कहां आई है, अल्लाह की राह में। पिछली जिंदगी का तुम सवाल नहीं कर सकते हो। इस बात को समझने की कोशिश करना। बस उसकी मौत अगर अल्लाह की राह में है तो वो जिंदा है। मैंने कहा अगर यही बात है कि जिसकी मौत अल्लाह की राह में आ जाए, मौत अल्लाह के लिए हो, अगर वो जिंदा है तो जिस मेरे मदीने वाले की एक एक सांस अल्लाह के लिए है वो अपने रोजे में जिंदा क्यों नहीं है? जरा इस अकीदे को समझिए, दोबारा फिर सुन लीजिए। शहीद की फकत मौत अल्लाह की राह में है और फरमाया वो जिंदा है, सारी जिंदगी नहीं। समझ आ रही है? और वो जिंदा है। यार जिसकी मौत अल्लाह की राह में आ जाए अगर वो जिंदा है तो जिसकी सारी जिंदगी अल्लाह के लिए हो। बल्कि यहां कुरान की दलील है, अल्लाह ने फरमाया ला अमरुका इन्नहुम लफी सकरतिहिम यामहून, 14वां पारा। फरमाया हबीब तेरी जिंदगी की कसम, जो तुझे नहीं मानता वो नशई है। कहते ना ओ तू पीती बैठा है, बंगी चरसी नशई, सब कुछ होने के बावजूद जिसको पता ना चले। फरमाया हबीब जो तेरी शान नहीं मानता, तेरी जिंदगी की कसम ओ पक्का नशई है। ओनू की पता हबीब तेरिया शाना की ने जनाब। समझ आ रही है मेरी बात की? गिरामी कदर हज़रात, इस वास्ते महबूबे करीम की जिंदगी की कसमें तो मेरे रब ने इरशाद फरमाई। तो मैं कहा जी जिंदगी दियां कसमां रब चुके फिर ओदे बारे की अकीदा भी वो अपनी कबर दे विच जिंदा है कि कोई नहीं। आखे मनना पैना भी जेदी कली मौत अल्लाह वास्ते होवे, जे ओ जिंदा है तो जेदी सारी जिंदगी दियां रब कसमां चुके ओ जिंदा क्यों नहीं है यार? ये समझ आ गया नुक्ता? दूसरे नुक्ते पर आ जाइए। जब शहीद शहादत का रुतबा हासिल करता है तो बताइए इसको कहां रखा जाता है? बैजा भाई, कहां रखा जाता है? कहा कब्र के अंदर। मैंने कहा एक शहीद हो गया, हमने उसको कब्र में दफन कर दिया, हम उसकी कब्र पर जाते हैं 10 सालों के बाद। कितने सालों के बाद? 10 सालों के बाद चल के मैं आपसे पूछता हूं बताओ भैया बंदा मुर्दा या जिंदा है वो शहीद? दसो की आखोगे? हाँ जी। मैंने कहा फिर मौलाना अकीदा अपना सीधा कर लो, कुछ हस्तियां कब्रों में जिंदा होती है। आपने तवज्जो नहीं फरमाई। चो पिशा बन के नहीं बहना, क्योंकि अज जिन्हां दा जिक्र हुंदा पिया ना वो तनेज़ियां ते चढ़ के भी बोलते रहे सन ते सानू मसीह ते बह के बोलना चाहिए। तवज्जो फरमाइए मेरे बेटे, आप उठें, इधर स्टेज पे आ जाए। तेनू कह रहे हैं इधर आ जाए, उठ खलो छेती कर। मैं वेखी खलोता, तू नहीं ना बहना ना बहन देना। उठ उधर टुट जा, छेती कर, जल्दी कर जल्दी कर जल्दी। बाकी सीधे होके बहना ने तुहानू भी उठा देना। पीछे होके बैठ, सीधा के बैठ, चौकड़ी मार के बहु।
गिरामी कदर हजरात, ये बच्चे को भगाना नहीं है, ये भी हमारे हुजूर की फौज है, लेकिन ये कि कई बच्चे होते हैं ना वो ज्यादा शरारतें करते हैं, इसलिए मैंने उधर भेजा है। नुक्ता समझने की कोशिश करना। शहीद हो गया बंदा, कब्र में दफन हो गया, 10 सालों के बाद मैं आपको लेके जाता हूं, मैं कहता हूं 10 भैया बंदा जिंदा या मुर्दा के जिंदा। तो मैं क्या फिर ओ मौलवी किधर गया जेड़े कहते सन कब्रों में तो मार के मिट्टी हो जाते हैं, ए 10 साल बाद नहीं 1000 साल बाद भी जाते जिंदा है। कहता बिल्कुल। मैंने कहा जुमला सुन, ए हुण पता लगेगा आशिकां दा। मैनू मौलाना कह रहे सन पंजाबी दे विच, हुण मैं पंजाबी बोलण लग्या ते वेखांगा दाता दे शहर दे किवें बोलदे ने। मैं आख्या जेड़ा शहीद हो के कब्र दे विच जावे ओ ते अपनी कब्र दे विच जिंदा है, ते जेड़ा मदीने वाला हर कब्र दे विच आवे फिर ओदे बारे की अकीदा है। को समझ आई है कोई नहीं आई? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। इस वास्ते अपना नजरिया अपना माइंड सेट करो। ये जो आपके उलमा है ना, ये आपको सही कुरान और हदीस का अकीदा देते हैं। ये जो रोकने वाले बेचारे यतीमुल इल्म यजीदुल फिक्र खबीसुन नस्ल वल अस्ल वल अक्ल, इनके पीछे न चलना। फादले बरेलवी का अकीदा ठीक है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और यहां पर सुनिए जो मैं बात कहने लगा हूं। मैंने कहा भाई अगर इस बात पर आपको यकीन नहीं ना कि शहीद कैसे जिंदा है, तो फिर करबला की दास्तान पढ़ो। इमाम अली मुकाम 3 दिन के प्यासे भी हैं, खाया भी कुछ नहीं है, 72 शहीद भी हो गए, अपनी जान का नजराना भी दे दिया। जब नेज़े पे चढ़े फिर भी कुरान पढ़ के बता दिया लोगों अगर देखना चाहो शहीद कैसे जिंदा है तो फिर मैं हुसैन को देख लेना, शहीद ऐसे जिंदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। बात समझ आ गई है कोई नहीं आई आप हजरात को? इस वास्ते इस जुमले को समझो, जो शहीद होता है वो जिंदा होता है। और मेरे इमाम ने कब्र में चल के नहीं बताया कि मैं जिंदा हूं, नेज़े पे चढ़ के बताया है। ओए तकड़े होके आंख खोल के देखो इंज जिंदा होंदे जे। फिर मट्ठे पैंदे पे सरकार 5 किलो का सिर नहीं हिलाउना, ए टके वाली जबान हिलाउनी जे। और फिर यहां पर यह नुक्ता भी बड़ा समझने वाला है, अगर आप जागे तो इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपने बता दिया बोलकर कि शहीद यूं जिंदा होता है। यहां पर एक इतराज भी होता है ना, कहते हैं तुम लोग सुन्नी कहते हो कि शहीद की जो मौत है कौम की वो हयात है। यारो तो आप शहीदों के कब्र दे विच चला गया है, वो तो अपनी जिंदगी तो भी बज़ाहिर दस्तबरदार हो गया है, ते ओ बंदा कब्र दे विच जाके तुहानू किवें जिंदा कर गया है, तुहाडी किवें हयाती है। और मैं कहा जाओ कमलिया, तेनू अज तक यह मसला नहीं समझ आया। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने बड़ी सोहनी गल लिखी। आप फरमाउण लगे देखो अगर एक बंदे दे घर एक मण दाणियां दा पिया होवे, गंदम दे दाने, वो 20 साल भी पै रहन ते मण ही रहना है, और हो सकता है उन्होंने कोई जनाब कीड़ू लग जाए तो खराब हो जाए। लेकिन अगर कोई ऐसे करे अपनी जमीन में हल छल तैयार करे जमीन को, और वो दाने ले जाके जमीन दे विच दफन कर छड़े, ते फरमाया दसो ओनू कोई कहंदा है कि तू ये की कीता है, दाने दफन कर छड़े, इन्हें ते तेनू फायदा नहीं देना। कहंदे ओनू तो कोई नहीं कहंदे, चूंकि सारे ने कहना ए रोकण वाला चबल है। असी दाने दफन कीते ने ना 1 गट्टू, ते असी जदों 6 महीने बाद चुकने ने असी 20 गट्टू चुकने ने। वो जे दाना दफन हो जाए वो सानू फायदा दिंदा है, ते जे हुसैन दफन हो जाए तो सानू फायदा नहीं दिंदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नारे रिसालत। वाह सलामत रहे। क्या कोई बात समझ आई आप सभी हजरात को? कोई नहीं आई है? और देखो भाई जैसे दाने को जमीन में दफन किया लेकिन वो बेफायदा साबित नहीं हुआ, उसने अपने पौधे निकाले और हमारे जिंदा रहने के लिए अनाज हमें दे दिया। ऐसे ही जब शहीद शहीद होता है वो अपनी कब्र में चला जाता है,
लेकिन अपना नजरिया ऐसे छोड़ के जाता है, हमें जीने का ढंग आ जाता है। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो गाजी मलिक मुमताज कादरी को देख लो यार। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। हजरात, इस वास्ते ये कहना कि शहीद की जो मौत है कौम की हयात है, ये कैसे? मैंने कहा ऐसे। हुन समझ आइए, जो दफन हो जाए ये ना कहा करो कि वो फायदा नहीं देता। समझ आ रही है? अगर तुम्हारा दाना दफन हो जाए वो फायदा दे सकता है, अगर शहीद दफन हो जाए तो वो भी कौम को फायदा दे सकता है। और ये इसका मतलब है। और यहां पर ये भी सुन लीजिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया शहीद जिंदा है। शहीद क्या है? लेकिन मेरा एक सवाल है, वो जिंदा है तो फिर है कहां? ढिले पै गए हो? लखा रुपया की तकरीर तुहानू सुनाउण लगे जे। उठाओ कुरान मजीद चौथा पारा, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता। फरमा जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाए कभी मुर्दा सोचना भी नहीं। पहले था कहना नहीं, होना सोचना नहीं। बट्ठे ना बोलो जवानो, सूफी साहब रोटियां हलाल करो। समझ आ रही है? मैनू तुसी वेलने दिता, दिल तो करदा भी तुहानू दोहरा करके बेच दिया, लेकिन जरा जागे आजे, जागे आजे। फरमाया शहीद जिंदा है। वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन, वो जिंदा है। कहां? फरमाया इंदा रब्बिहिम, वो जिंदा है अपने रब के पास। कहां जिंदा है? अपने रब के। यार आप देखो ना, रब के जलवे तो हर जगह हैं, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमाया ऐनमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह, जिधर भी देखोगे रब ही के जलवे पाओगे। अगे देखो, पीछे देखो, सज्जे देखो, खब्बे देखो, उत्ते देखो, थल्ले देखो, अल्लाह अल्लाह है। हाथ नीचे ना रखो, सुन्नी तकड़े होके बोलो मैं क्या कह रहा हूं। सुभान अल्लाह। समझ आ रही है? वाह। अल्लाह के जलवे हर जगह हैं, तो कोई खास जगह भी हैं। मैंने कहा है, अल्लाह ने फरमाया नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। फरमाया ऐ इंसान, हम तो तेरी शाहरग से भी तेरे करीब हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह। थके तो नहीं है आप हज़रात? अगर थके नहीं हो तवज्जो फरमाओ, ये कुरान की आयत से मसला हल हो रहा है। अल्लाह ने फरमाया शहीद मेरे पास है, और रब के जलवे हर जगह, बल्कि इंसानी शाहरग से भी करीब। तो अब मुझे एक बात बता, इधर देखो, अल्लाह ने फरमाया शहीद मेरे पास है और रब हर जगह है। तो मैंने कहा फिर शहीद को भी अल्लाह ताकत तो देता होगा कि जहां मेरे जलवे हैं मेरी अता से वहां तेरे जलवे भी हैं। तो फिर हमें रोका ना जाए कि यहां बैठकर या हुसैन क्यों करते हो, वो तो करबला में है। और मैं क्या चबड़ा ना मारो। अल्लाह ने फरमाया शहीद मेरे पास है, अगर रब के जलवे यहां हैं तो हुसैन के जलवे भी यहां हैं। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात, ऊंचा बोलिए प्यार के साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। इस वास्ते इस मसले को समझो। अच्छा रब के पास है तो फिर वहां करता क्या है? ओए इधर देखो कन्नाड़िया, इधर वेख ने तो स्पीकर ठोकांगा तेरे। तगड़े होके बैठो यार, कमाल हो गई है मुंडियो। तुसी निराए नहीं समझना कि सुहेल भाई दा कज़न नहीं है। ए शुक्र करो मैनू वाड़ के लाया आज। हुण तुहानू मैं किसी टाइम का ही टाइम देंगा जनाब। खुदा दा नाम है मेरा पुत्र, तुसी मेरे हजूर दी फौज हो, तुसी तकड़े होवो। सीधा होके बैठो, बहुत पार्क च नहीं बैठा तू, सीधा होके बैठ, तगड़े होके चौकड़ियां मार के बैठो। ये बड़ी बात अब महफिल ने असी नहीं तुहानू समझाना, तो किहने समझाना है? शहीद जिंदा है। कहां है? अल्लाह के पास। अल्लाह के जलवे हर जगह, अल्लाह की अता से शहीद भी। इसलिए तो हम पुकारते हैं जदो है। चलो अगर थके नहीं है तो अगला जुमला अल्लाह की बारगाह में करता क्या? कुरान पढ़। मेरा कोई जुमला गलत हो मज में चोटिया मौलवी गलत बयान करदा पे, सही है तो तकड़ा हुई। फिर फरमाया अल्लाह की बारगाह में है,
बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। अल्लाह की बारगाह में है, अल्लाह उन्हें रिज्क देता है। शहीद को अल्लाह रिज्क। अच्छा, आपको पता है जब अल्लाह किसी बंदा मोमिन को रिज्क देता है तो वो क्या करता है? आप पहला सपारा चुको, ए सूरतुल बकरा दा पहला रकू, अल्लाह ने ईमान वालों की शान बयान की है। फरमाया ईमान वाला कौन होता है? युमिनून बिल गैब, जो गैब पर ईमान रखे, व युकीमून सलात, और नमाज पढ़े, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, और जी अल्लाह ने उन्हें रिज़क दिता है तो फिर उन्हें काबू ना हो जावे, अगे वंडे। मोमिन की शान ये है, अगर अल्लाह रिज़क दे तो वो बांटता है। शहीद वो है जो रब की बारगाह में जाता है तो अल्लाह रिज़क देता है। अल्लाह मोमिन को रिज़क दे तो वो बांटता है, और जब शहीद को देगा तो वो नहीं बांटेगा। वो इससे वास्ते हम अपने लजपाल हुसैन से मांगते हैं, चूंकि रब ने खजाना दे रखा है, जो मांगता है हुसैन झोलियां भर देता है। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। क्यों भाई, को सवाद आया कि कोई ना आया? जब अल्लाह मोमिन को रिज़्क देता है तो अल्लाह फरमाता है मोमिन बांटता है, काबू होके नहीं बहता। वो दुनिया में जरूरत होती है वो फिर भी बांट देता है। शहीद को तो वहां जरूरत ही नहीं, अल्लाह फिर रिज़्क देता है। क्यों? और सुनी, इस वास्ते अल्लाह नू पता है शहीदां दे दरबार ते लोकां ने आना है, कि फरमाया तेनू खजाने दिते ने, फिर खाली ना कल्ली। ओ बोलो सुभान अल्लाह, मेरी कौम है। समझ आ रही है? और सुनो सुनो, तुसी बड़ा बोले हो, ये ताई मैं तुहानू 5 मिनट होर देन लग्या जे, टाइम तुहाडा पूरा हो गया है। ये तुहाडे जे हुण बोलोगे तो शायद 2 मिनट होर लब जान। अल्लाह फरमाता है शहीद जिंदा है, कहां है? मेरे पास। अल्लाह के जलवे हर जगह, उसकी अता से शहीद भी करता क्या है? अल्लाह रिज़्क देता है। दिया क्यों? कि वो बांटता है। अल्लाह जब रिज़्क देता है वो शहीद होते हैं, रब की बारगाह में जाते हैं। शहीद फिर क्या करता है? फरमाया फारे ही ना, फरमाया वो शहीद बड़ा खुश होता है। इस मेरे जुमले दा मोल पाई। मैं क्या शहीद शहीद हो के खुश है और तू अभी तक रो रहा है? लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। आवाज मट्ठी नहीं होनी चाहिए। जेड़ा मैं जुमला बोलिया है ना, इनू बिस्तरे ते चल के सोची, तेनू अतारी दा जुमला चस ना देवे तो गल होई ना। वो शहीद हो के खुश है। बोलो तो सही, हजे तो डंड पाई है। खुदा के बंदे, तुझे पता ही नहीं कुरान में शहादत का रुतबा क्या है भाई? गिरामी कदर हज़रात, इस बात को समझो। और आगे अगर बात लेके चलूं तो बहुत आगे जाएगी। मेरे भाई ने एक बड़ी खास बात मेरे जिम्मे लगाई है, अभी पिछली तकरीर ने सुन ली। मैनू तो कहता सी ओ है, मैं कहा नहीं होए, फिर ये ना आखी भी इको ही रट्टी फिरदा है। तेरी मेहरबानी, इस वास्ते मैनू बदलना पै गया।